मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर हम खेती करने को एग्रीकल्चर कहते हैं तो मछली पालने को क्या कहेंगे, रेशम के कीड़ों को पालने को क्या कहेंगे, मधुमक्खियों के पालन को क्या कहेंगे। तो आप हो सकता है यहाँ पे थोड़ा हिचक जाए, क्योंकि आपने ये सब पढ़ा तो है लेकिन आपको याद नहीं हो पाया कि हम किससे क्या कहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, जो हम कल्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं तो इन्हें हम शब्दों से इनका मतलब निकालने की कोशिश करेंगे कि हमें अगर शब्द दिख जाए और किसी ने पूछा एग्रीकल्चर क्या है तो हम बता सकें एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती करना। ठीक है, किसकी खेती करना, हो सकता है हम सरसों की खेती कर रहे हों, गेहूँ की खेती कर रहे हों, चना की खेती कर रहे हों या फिर कोई और की। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ज़रूरी क्या है, सबसे पहले हमें ज़रूरी है आखिर हम कल्चर की बात जो कर रहे हैं कल्चर आखिर है क्या। देखो ज़्यादातर क्या होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में से हम कल्चर ही कह देते हैं, और कभी कभी अगर आप इसका ट्रांसलेशन करके देखोगे कल्चर का ट्रांसलेशन करके देखोगे तो आपको वहाँ पे संस्कृति लिखा आएगा, और संस्कृति और कल्चर का यहाँ के मतलब साइंस के यहाँ पे देखें हम तो कोई मतलब नहीं निकलता है। तो कल्चर का मतलब आप क्या समझोगे, कल्चर का मतलब आप ऐसे समझो कल्चर क्या होता है, जहाँ पे हम अपने उद्देश्य के हिसाब से, हमारा उद्देश्य क्या है, अपने उद्देश्य के हिसाब से किसी पौधे को, किसी कीट पतंगे को, या फिर किसी सूक्ष्म जीव को, या फिर हो सकता है बड़े पशुओं को अगर हम पाल रहे हैं उनके बीच और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उगा रहे हैं तो इसे क्या बोलते हैं, हम इसे ही बोलते हैं हम कल्चर। ठीक है, कल्चर का मतलब आप समझे, सीधी सिंपल बात है, कल्चर का हिंदी में समझे तो किसी चीज़ का या तो हम उत्पादन कर रहे हों ज़ोरों से, ठीक है या उस प्रजाति को बहुत ज़्यादा मात्रा में हम, जैसे मान के चलो नॉर्मल हम एक दो गाय को लेते हैं, लेकिन अगर हम कल्चर की बात करेंगे तो एक साथ में कम से कम 50 से 60 गाय की बात करेंगे। जैसे एक आध मुर्गी पाल रहे हैं वो बात अलग है, एक साथ में हम 100 50 500 ऐसी अगर मुर्गियों को पालेंगे तो वो एक कल्चर के उसमें आ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जो खेती बाड़ी है, वो खेती बाड़ी क्या होता है, खेती का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे खेती का मतलब होता है जहाँ पे हम एक ही किस्म के पौधों को बहुत अधिक मात्रा में उगाएं, उसे क्या बोलते हैं खेती। तो यहाँ पे कल्चर का आप सीधा मतलब समझना खेती से, कल्चर सीधा मतलब आप कैसे समझना, खेती से। खेती का मतलब क्या होता है, एक ही प्रकार के पौधों को हम एक साथ में उगाएं, उसे क्या बोलते हैं, हम खेती कहते हैं। वैसे ही अगर हम पशुओं के मामले में आए तो हम एक ही प्रकार के पशु को बहुत अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं तो वो कल्चर के अंतर्गत आ जाएगा। बात क्लियर है। अब जैसे कल्चर के उदाहरण हम देखते हैं, जैसे हम क्या देखते हैं, अगर हम फसलों की खेती कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, मधुमक्खी के पालन को बोलते हैं एपीकल्चर, और रेशम के कीट के पालन को बोलते हैं हम सेरीकल्चर। अब ज़रूरी बात यह है कि हमारे इतने सारे कल्चर हैं कि हम नाम याद करना भूल जाते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि मधुमक्खी को पालन कर रहे हैं तो हम बोल देंगे इसमें मधुमक्खी पालन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदी में तो वो सेम ही जाएगा, एपीकल्चर को हम बोलते हैं मधुमक्खी पालन। लेकिन क्या होता है, जब भी क्वेश्चन वाला पूछता है तो वो क्या करता है, इंग्लिश के ही वर्ड को ऐसे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एपीकल्चर लिख दिया, एग्रीकल्चर लिख दिया, सेरीकल्चर लिख दिया, तो वो क्या करता है, इंग्लिश को ट्रांसलेट नहीं करता है, बस इंग्लिश को देवनागरी लिपि में लिख देता है। बात क्लियर है आपको। ठीक है, हम अब कुछ कल्चर्स के बारे में समझेंगे, उनके नाम आएंगे और हम नाम से उसका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। ठीक है, ओके। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास में कल्चर के रूप में आया है एग्रीकल्चर। आखिर एग्रीकल्चर क्या होता है, तो यहाँ से आप समझो, यहाँ पे हम अगर समझने की कोशिश करेंगे, हमने पढ़ा एग्री, एग्री का मतलब क्या होता है, एग्री का मतलब होता है खेत। ठीक है, और कल्चर का मतलब हमने अभी पढ़ा था, कल्चर का मतलब क्या होता है, खेती, या एक साथ किसी भी चीज़ को बहुत मात्रा में उगाना, है ना, यही बात है। तो हम क्या बोल रहे हैं, एग्रीकल्चर में क्या आ जाएगा, वो सभी चीज़ें जहाँ पे हम खेत का उपयोग कर रहे हैं और खेत में बहुत मात्रा में बहुत चीज़ों को उगा रहे हैं। जैसे कि हम मान के चलो हम गेहूँ को बहुत अधिक मात्रा में उगा रहे हैं, ये भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आएगा। चना को बहुत अधिक मात्रा में उगा रहे हैं, सरसों को अधिक मात्रा में उगा रहे हैं। तो सीधी सिंपल बात, यहाँ पे जो भी हम खाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में खेत का उपयोग करते हैं किसी भी चीज़ को उगाने के लिए, वो आ जाता है एग्रीकल्चर के अंतर्गत। बात क्लियर है, ओके, ठीक है। आगे आता है हमारे पास में सेरीकल्चर। अब इसको हम कैसे समझें, शहरी क्या होता है। देखो शहरी को आप ऐसे समझ सकते हो, शहरी क्या, अगर देखो कल्चर का मतलब तो वही है खेती करना या उत्पादन करना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, या तो हम उत्पादन कर रहे हैं या फिर खेती कर रहे हैं, यही मतलब है कल्चर का। तो कल्चर का मतलब समझने की ज़रूरत नहीं है, अब केवल आगे का शब्द देखना है और उससे अर्थ निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो शहरी,
शहरी से आप ऐसा करो, शहरी से आप एक वर्ड जोड़ के देख लो, शहरी से याद रखो आप सिल्क। शहरी से आप क्या रख सकते हो याद? सिल्क। ठीक है, तो सिल्क खेती कैसे होती है? बोलना सिल्क जो है, सिल्क कहाँ से आता है हमें? बोलना सिल्क हमें आता है रेशम से। जो सिल्क के कपड़े हैं ना, आपने सिल्क के कपड़े पहने होंगे, सिल्क के कपड़े कहाँ आते हैं? यहाँ से। बोलते रेशम के कीड़े को हम क्या करते हैं, रेशम के कीड़े को प्रोसेस करके हम क्या कर सकते हैं, जो सिल्क का धागा निकालेंगे और धागे से हम कपड़े बनाएंगे, है कि नहीं? तो सेरीकल्चर क्या होता है? तो आप बोलेंगे सेरीकल्चर का मतलब होता है जो रेशम के कीड़े हैं उनको बहुत अधिक मात्रा में संरक्षित करना, उनका बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करना। सीधी सिंपल बात है, हम एक प्रकार की खेती कर रहे हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो जहाँ भी ये सिल्क के कपड़ों के लिए धागा बनाया जाएगा तो वो पहले क्या करते हैं, कई सारे जो कीड़े, रेशम के कीड़े हैं, उनको उगाएंगे। उगाने का मतलब ऐसा है कि कुछ रेशम के कीड़े आए, उनको प्रजनन करने के लिए छोड़ देंगे, उनको कुछ पत्ते वगैरह भी खिलाएंगे। एक पत्ता आता है, उस पत्ते को खिलाएंगे, ये कीड़े बड़े होंगे और रेशम का निर्माण करते रहेंगे। ठीक है, तो हमें केवल समझना ये था सेरीकल्चर क्या है। सेरी से आप मतलब, सेरी का मतलब होता है सिल्क, सिल्क का मतलब क्या होता है, सिल्क कहाँ से आता है, ये रेशम को सिल्क बोलते हैं। और रेशम का निर्माण कैसे होता है? तो रेशम का निर्माण रेशम के कीड़ों से होता है। तो रेशम के जो कीड़ों का उत्पादन हम कर रहे हैं वो सभी किसके अंतर्गत जाएगा? सेरीकल्चर के अंतर्गत। ओके, बात क्लियर है। अगले कल्चर की बात करते हैं हम, आप पे हमारे पास आता है एपीकल्चर। एपीकल्चर, कल्चर का मतलब वही उत्पादन या खेती। एपी, एपी से आप ऐसे याद रखो, एपी, यहाँ पे अगर देखो इसको पी क्या बोल सकते हो, इसको पी या फिर यहाँ पे पी लिख सकते हो। ऐसे पी हम अगर जोड़ के देखें तो यहाँ पे हमारे पास में बी आ रहा है जोड़ के, पी बी एक जैसा सिमिलर साउंड कर रहा है। और बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है मधुमक्खी। बी का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। मतलब एपीकल्चर में हम मधुमक्खियों का पालन करते हैं। वैसे तो नॉर्मल मधुमक्खी अलग ही रहती हैं, हो सकता है कहीं पे एक छाता बना लिया, कहीं पे एक बना लिया, ठीक है। लेकिन जब एपीकल्चर की बात आती है तो हम एक ही जगह पर कई मधुमक्खियों को इकट्ठा करते हैं और उनसे क्या करते हैं, शहद निकलवाने के लिए उनका हम पालन करते हैं। ठीक है, जैसे हम गाय का पालन करते हैं दूध निकालने के लिए, वैसे ही मधुमक्खियों का पालन किया जाता है शहद बनवाने के लिए। ठीक है, एपीकल्चर, एपी पी पी यानी बी, बी का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी होता है। तो मधुमक्खी के पालन का हम क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। बात क्लियर है? ओके, आगे हम समझते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, जिसका मतलब है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर, पिसी, देखो पिस, पिस से आप याद रखो फिश, पिस से आप क्या रखोगे? फिश। पिस से आप याद रखो नो फिश, फिश का मतलब क्या होता है? मछली। ठीक है, और सी का मतलब क्या होता है? समुद्र। ठीक है, समुद्र में रहती है मछली। और मछली का अगर हम एक साथ में पालने का काम कर रहे हैं, एक साथ में हजारों की संख्या में अगर मछलियों को हम पाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? पिसीकल्चर हो जाएगा। पिस यानी फिश, पिस से याद कर, पिस से याद रखो, पिस से होता है फिश, पिस फिश एक जैसा साउंड कर रहा है। और फिश का मतलब क्या है? मछली है। मछलियों को अगर एक साथ में हम पालने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे पिसीकल्चर। बात क्लियर है? अगली टर्मिनोलॉजी क्या है? विटीकल्चर। अब ये विटीकल्चर क्या होता है? तो विटीकल्चर भी हम क्या है, अभी शब्दों से ही समझने की कोशिश करेंगे आखिर विटीकल्चर है क्या। देखो विटी, विटी से आप याद रखो वी, वी है ना विटी, विटी से याद रखो वाइन को। विटी और वाइन एक जैसा लग रहा है, विटी और वाइन। वाइन का मतलब क्या होता है? शराब होता है। और अक्सर आपने सुना होगा शराब को बनाने के लिए हम अंगूर का उपयोग करते हैं। अंगूर या ग्रेप्स जो होते हैं उनका किडबन करते हैं। क्या करते हैं हम? इनका किडबन। ठीक है, किडबन का मतलब होता है सड़ा दे उनको। सड़न मतलब पहले हम अंगूर लेंगे, उनको सड़ाएंगे, उससे बनती है वाइन। इसलिए हम समझ सकते हैं विटी का मतलब होता है वाइन। विटी से याद रखें हम वाइन से, वाइन का मतलब क्या है? वाइन कैसे बनती है? अंगूर से बनती है। और विटीकल्चर का मतलब होता है अंगूर का उत्पादन करना। अंगूर का उत्पादन क्यों करते हैं ज़्यादा मात्रा में? खाने के अलावा अगर ज़्यादा मात्रा में कोई उपयोग कर रहा है, अंगूर का उगा रहा है, तो क्यों उगा रहा होगा? क्योंकि उसे शराब का निर्माण करना है या शराब के निर्माण में सहयोग करना है। ठीक है, ऐसे ही आता है हमारे पास में बर्मी कल्चर। बर्मी कल्चर क्या होता है? देखो आपने नाम सुना होगा बर्मी, आपने सुना होगा अर्थवर्म का नाम, अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म का मतलब क्या होता है? जो भूमि में रहने वाले, वर्म यानी सीधी बात है केंचुए की बात कर रहे हैं। तो बर्मी कल्चर का मतलब क्या है? जहाँ पे हम केंचुओं का उपयोग कर रहे हैं खाद बनाने के लिए, उसे हम बोलते हैं बर्मी कल्चर।
ठीक है। आगे आता है हमारे पास में पोल्ट्री कल्चर। क्या है? पोल्ट्री कल्चर। ये तो हालांकि आपने बहुत सुना है, पोल्ट्री पोल्ट्री बोलते हैं ना, पोल्ट्री है। ये कहाँ से आई हमारे पास में? चिकन कहाँ से आ रहा है? बोला पोल्ट्री से डायरेक्ट खरीद के लाए हैं, तो पोल्ट्री। ठीक है। और सीधी सिंपल अगर इसको बात करनी है, अगर आप कभी भी जहाँ पे पोल्ट्री कल्चर होता है, मधुमक्खी पालन होता है, उसके आसपास अगर आप जाएंगे और उसके जो चूजे होते हैं अगर उनको देखेंगे तो वो साउंड निकालते हैं टी टी करके। कैसे निकालते हैं साउंड? ट्री ट्री करके। ट्री ट्री करके साउंड कौन निकालता है? जो हमारे पास में चिकन के बच्चे होते हैं, ठीक है, मुर्गे के बच्चे होते हैं, वो ट्री ट्री करके साउंड निकालते हैं। इसलिए पोल्ट्री का मतलब क्या हो गया? मधुमक्खी पालन करना। ओके, बात क्लियर है। एपीकल्चर। एपीकल्चर हमने देख लिया था शायद पहले। एपी का मतलब हमने समझा था, एपी का मतलब बी, और बी का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी पालन। ठीक है, तो इसको समझने की दिक्कत है नहीं, हमने पहले देख लिया है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टी से याद रखो, हॉर्टी से क्या याद रखो, हम दो प्रकार से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक तो हॉर्टी से याद रखो आप टोकरी। ठीक है, टोकरी में हम क्या करते हैं? जब भी हम अपने आसपास गार्डन में जाते हैं, टोकरी में क्या काम करते हैं? बोलेंगे अगर थोड़ी बहुत सब्जी है तो सब्जी लेके आएंगे हम। क्या करेंगे? सब्जी लेके आते हैं, फूल लेके आते हैं, हमारे बगीचे में जो भी होता है। मतलब सीधी बात, या तो आप टोकरी से समझो, या फिर सबसे अच्छा होता है हॉट ट्री है। हॉट ट्री से याद रखो होम। ठीक है, हो से लिखो होम। ट्री, ट्री का मतलब क्या होता है? पेड़ होता है, या पौधे बोल सकते हैं, पेड़ पौधे। तो जब हम घर में कुछ पेड़ पौधे को उगा लेते हैं, घर में क्या करते हैं? पेड़ पौधों को उगाते हैं। ठीक है, तो उसी कल्चर को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, या सीधी बात हम बोलते हैं बाग या बगीचा। बाग या बगीचा अगर घर पे हम कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। मतलब होम में हम ट्री उगा रहे हैं। होम में कितने ट्री उगाएं? थोड़े बहुत उगाएंगे ना, तो वो कहीं ज़्यादा तो खेती तो कर नहीं, लेकिन घर पे कर रहे हैं, घर पे जितनी भी होगी उसे हम बोलते हैं बाग या बगीचा, जो भी होता है हमारे पास में उसी को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। बात क्लियर है क्या? ओके। आगे आता है फ्लोरिकल्चर। ये तो बहुत ही आसान है। फ्लोरी का मतलब क्या होता है? फ्लोरी को आप याद रखो। फ्लोरी किससे याद रखोगे? फ्लोरी और फूल एक जैसा लग रहा है? या तो फ्लोरी को फूल से करो, या फ्लोरी को फ्लावर से करो, बात तो एक ही है। मतलब फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है जहाँ पे हम फूलों की खेती करते हैं। ठीक है, आपने कहीं बाहर देखा होगा, वहाँ पे फूल ही फूल उगते हैं, या फिर जो माली वगैरह होते हैं वो फूलों को बेचते हैं, तो वो क्या करते हैं? एक प्रकार फ्लोरिकल्चर ही कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आसान था। तो आज हमने जो भी देखे हैं, हो सकता है आपको एक आध बार और देखने पड़े तब जाके याद हो, और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट बचे हैं हम वो अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।